हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 हिस्ट्री से चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये हमारे वीडियो जो है बिल्कुल नया रिवाइज्ड वीडियो है। में हमने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा से टू द पॉइंट और शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। यूट्यूब पे हम इसका सिर्फ 10th और 11th क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। बाकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो असा एजुकेशन ऐप पर आप देख सकते हैं। ये आंसर्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। 10th क्वेश्चन है लेट्स डिस्कस में कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जब बंगाल का हो गया, यानी ब्रिटिशर्स ने जो है जब बंगाल पे एक तरह से अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, तब कैलकाटा जो है वो एक छोटे से गांव से बहुत बड़े शहर में बदल गया, यानी उसकी ग्रोथ होने लग गई। आपको बताना है कि वहां पर उस टाइम पे जो कॉलोनियल पीरियड था, उस टाइम पे कल्चर, आर्किटेक्चर और जो लाइफ थी यूरोपियंस और इंडियंस की, वो कैसे प्रभावित हुई या कैसी थी। तो जो पॉइंट वाइज है अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो पहले तो यह है कि जो शहर था अब वो सेंटर बन गया था ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का इंडिया के अंदर। इसका जो भी आर्किटेक्चर था, कल्चर था, या जो एक वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर और जो आर्किटेक्चर है उसको इंट्रोड्यूस किया कैलकाटा। यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स बनवाई जा रही थी वो यूरोपियन स्टाइल में थी। चर्चेस हो गए, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वो करा रहे थे वो वहां का प्रभाव जो है इनकी बिल्डिंग्स में दिखाई देता था। यानी यूरोपियन स्टाइल जो है उसको इन्होंने फॉलो करके यहाँ पर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराई। इंग्लिश इनकी जो है प्रोमिनेंट लैंग्वेज हो गई थी, मेन कि सब लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। और सिटी जो है वो एक तरह से कल्चरल मेल्टिंग पॉट बन गई थी इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का, विद इंडियन कस्टम्स कंटिन्यूइंग टू थ्राइव। मतलब ये हुआ कि जो शहर है अब वो एक तरह से एक ऐसा प्लेस बन गया था जहां पर इंडियन और वेस्टर्न कल्चर दोनों आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो हमारे यहाँ के इंडियन कस्टम्स थे वो भी ग्रो कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर कैलकाटा में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नियो क्लासिकल बिल्डिंग्स जो है वो बनवाई जा रही थी, जो कि ब्रिक और मोर्टार की बनी होती। नियो क्लासिकल बिल्डिंग्स का मतलब हुआ कि जो बिल्डिंग्स क्लासिकल पीरियड्स के स्टाइल्स पे बनी हुई थी, कई सारे उसके जो स्टाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, और ब्रिक और मोर्टार की बनी थी, यानी ईंट और मोर्टार सीमेंट को कह सकते हैं, एक ऐसा मटेरियल जो कि ब्रिक्स हो, स्टोन्स हो, जिनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि विक्टोरियल मेमोरियल थी, टाउन हॉल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब बनाए गए, और ये सब जो है एक तरह से दिखाते थे कि ये सिंबल्स हैं ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के शहर के अंदर। जो लाइफ थी यूरोपियंस की कैलकाटा में कॉलोनियल पीरियड के दौरान, वो बहुत ही ऐशो आराम वाली थी। बड़े बड़े स्पेशियस बंगलो थे उनके, बहुत मॉडर्न एम्यूनिटीज यानी साधन उनको प्रोवाइडेड थे, और उनके खास तौर से बिल्कुल अलग सोशल क्लब्स थे। वहीं इंडियंस जो है ऐसे में काफी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जो हैं उनको एक ऐसी जगह रखा जा रहा था जो स्लम एरिया था, यानी कि जहाँ बहुत सारे भीड़ में लोग रह रहे थे, जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा खराब थी। एक बिल्कुल कंट्रास्ट आप कह सकते हैं। कहाँ तो यूरोपियंस बहुत ही बड़े बंगलों में रह रहे थे, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रह रहे थे। लिविंग कंडीशंस बहुत खराब थी, जैसे झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। फैक्ट्री में उनको जो है, या जो भी वो लेबर का काम करते थे, उसमें उनको दाम जो है या वेतन बहुत कम दिया जाता था। लेकिन कुछ पढ़े लिखे इंडियंस थे, जैसे कि क्लर्क्स थे, टीचर्स थे या प्रोफेशनल्स थे, उनको काम मिल गया, क्योंकि उनकी जो ये जो वेस्टर्न एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस की गई थी सिटी के अंदर, उसके कारण जो है इन लोगों को काम जरूर मिल गया। और बाकी जो वैसे जो फैक्ट्री वर्कर्स टाइप के होते हैं या लेबर वर्क्स होते हैं, उनकी कंडीशंस जो है बहुत पुअर थी, और उनको खास तौर से ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा। तो ये है आपका 10th क्वेश्चन का आंसर। 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर कलेक्ट पिक्चर्स, स्टोरीज, पोएम्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, चाहे रानी ऑफ झांसी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रंजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी, या फिर कोई भी रूलर उस टाइम के जो रीजन के रहे। हमने यहाँ पर महादजी सिंधिया को लिया है। महादजी सिंधिया 1730 से 1794 तक रहे। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी कि मेन मराठा रूलर थे, और सबसे पावरफुल इंडियन रूलर्स माने गए हैं अपने जमाने के। ये कमांडर इन चीफ के तौर पर मराठा आर्मी में काम करते थे, और इनका काफी महत्वपूर्ण रोल है मराठा एम्पायर को और ज्यादा बढ़ाने में। जाने जाते थे अपनी मिलिट्री स्किल्स के लिए। पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस का मतलब होता है
कि राजनीतिक तौर पे इतने कुशल थे कि फौरन समझ जाते थे और सिचुएशन का कैसे फायदा अपने फेवर में लेना है, उसका इनको बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ थी। साथ ही साथ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है बहुत ज्यादा किए, कामकाज में जो बदलाव किए जाते। मराठा फैमिली में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, और इन्होंने मराठा आर्मी ज्वाइन करी थी बहुत ही यंग एज में। पेशवा बाजीराव वन जो थे, उनके टाइम पे ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुए और इन्होंने मदद करी मराठा पावर को इकट्ठा करने में नॉर्थ इंडिया में। जब बाजीराव वन की डेथ हो गई तो महाजी सिंधिया जो हैं, ये एक सबसे मेन मराठा लीडर के तौर पर उभरे और इन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कैपिटल जो है वो ग्वालियर में रखी। महाजी सिंधिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते थे। इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम जो वेट्स और मेजर्स का है उसको इंट्रोड्यूस किया, रिफॉर्म किया जो रेवेन्यू सिस्टम था, इनकम सिस्टम जो होता है कलेक्ट करने का, एनकरेज करा ट्रेड और कॉमर्स को। इन्होंने काफी आर्ट और लिटरेचर को सपोर्ट किया, बहुत ही ग्रेट बिल्डर थे, कई सारे फोर्ट्स, पैलेसेस और पब्लिक बिल्डिंग्स का जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए। इनकी डेथ हो गई थी 1794 में और ये अपने पीछे बहुत ही पावरफुल मराठा किंगडम छोड़ गए, जो काफी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था इंडियन हिस्ट्री में कई दशकों। ये आपके 10th और 11th क्वेश्चन हैं जो हमने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे नए आंसर्स हैं, आप इसको हमारी आसा एजुकेशन ऐप पर देख सकते हैं।